जय साईं राम एवरीवन, वेलकम टू मेरे साईं। आज संडे है और आज आप सभी के साथ मैं शेयर करूंगी एक नया अनुभव जो माता वैष्णो रानी से जुड़ा हुआ है। और ये अनुभव हमारे साथ शेयर करती हैं हेमा जी। मैम बताती हैं कि उनका 26th मैरिज एनिवर्सरी था और सर ने मैम से पूछा था कि क्या गिफ्ट लेना पसंद करोगी। तो मैम ने एक झटके में ही कह दिया कि मुझे जम्मू जाना है, जम्मू कटरा माता वैष्णो रानी के पास। ये सुनकर सर बहुत नाराज़ हो गए थे। सर तो क्या, उनका बेटा भी नाराज़ हो गया था। क्यों? क्योंकि मैम को है आर्थराइटिस का प्रॉब्लम। मैम ज़्यादा चल नहीं पाती और जम्मू मतलब माता वैष्णो रानी का जो भवन है ना, वहाँ पे बहुत चढ़ाई करना पड़ता है। तो सर नहीं चाहते थे कि मैम को प्रॉब्लम हो। भले ही वहाँ पे पिट्ठू है, फिर क्या कहते हैं, पालकी है, घोड़ा है, सब कुछ है, गाड़ी है, पर सर नहीं चाहते थे कि मैम को प्रॉब्लम हो। तो सर ने कहा कि कुछ और चाहते हो तो बोलो, ये नहीं दूंगा, ये गिफ्ट मैं नहीं तुम्हें दे सकता। पर मैम ने भी कहा देना है तो तुम्हें यही गिफ्ट मुझे देना पड़ेगा, वरना कभी आइंदा मुझे गिफ्ट करने के बारे में सोचना भी मत। और मैम बताती हैं कि 2 दिन तक वो सर से बात नहीं करती। पर फाइनली सर राज़ी होते हैं और टिकट बुक होता है जम्मू कटरा का। और मैम अपने परिवार के साथ पहुंचती है कटरा। ठीक है, वहाँ जाके मैम पहला दिन रेस्ट लेती हैं और अगले दिन से शुरू होता है जर्नी चढ़ाई का। तो मैम बताती हैं जर्नी शुरू होने से पहले भी एक बार फिर से सर के साथ हुआ मैम का झगड़ा। क्यों, रीज़न क्या है? मैम को करना था पैदल में, मतलब चढ़ाई पैदल। ओके, सर ने सजेस्ट किया था कि पिट्ठू ले लो, गाड़ी से चलो, घोड़ा से चलो, पर मैम ने कहा था सभी जाते हैं यहाँ पे पैदल, मुझे भी पैदल ही जाना है। मैं माता के भवन तक पैदल चलूँगी। तो सर ने डांटा मैम को। सर के मतलब मैम के बेटे ने भी मैम को बहुत समझाया कि आप जिद कर रहे हो, ये गलत है, सांस फूलेगा, मत करो। पर मैम सुनने वाली नहीं थी। मैम ने कहा मैं जब यहाँ आई हूँ मैं खुद अकेली चली जाऊंगी, आप लोगों का ज़रूरत नहीं है, मैं किसी का हेल्प लेके भवन तक चली जाऊंगी, पर मैं पैदल ही जाऊंगी। ठीक है, तो जर्नी ऐसे शुरू होता है और माता रानी का नाम लेते लेते सर, मैम और उनका बेटा चढ़ाई शुरू करते हैं। बीच में ना अर्धकुंवारी आता है। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर माता के भवन तक का जो जर्नी है उसमें जो अर्धकुंवारी है ना, वो एक सेंट्रल पॉइंट है। ठीक है, तो जब अर्धकुंवारी तक मैम पहुंची तो मैम को अपने डिसीजन पे रिग्रेट होने लगा, क्योंकि तब उनके पैर में होने लगा भयंकर दर्द। वो और एक कदम भी नहीं चल पा रही थी, उनका सांस भी थोड़ा थोड़ा फूल रहा था। पर जिस रौफ के साथ मैम ने अपने हस्बैंड और बेटे को धमकाया था कि मैं पैदल ही जाऊंगी, तो मैम ने सोचा मैं अगर इन लोगों को कह दूं कि मुझे तकलीफ़ हो रही है तो ये लोग मुझे और डांटेंगे, तो बेटर मैं चुप ही रहती हूँ, मैं मैनेज कर लूँगी। तो वहाँ पे सभी थोड़ा रुकते हैं, खाना खाते हैं, थोड़ा चाय पीते हैं और फिर जब जर्नी शुरू करते हैं। मैम के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो चुका था, पर मैम चुप रही। तो अब मैम आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी और सर और उनका बेटा थोड़ा आगे आगे ही चल रहे थे, पर मैम उन लोगों को देख पा रही थी। पर बीच में क्या हुआ ना, अचानक से मैम के पैर में इतना दर्द हुआ कि मैम बैठ गई। ठीक है, रास्ते में वो बैठ गई और वो जब ढूंढती है अपने पति को, अपने बेटे को, तो वो देख नहीं पाती। और ये देख के मैम ना बहुत डर जाती हैं, क्योंकि वो बताती है कि वो अपने साथ ना अपना फ़ोन भी नहीं कैरी कर रही थी, फ़ोन वो होटल पे रख के आई थी। तो वो ना बहुत डर गई कि मैं पीछे रह गई, वो लोग आगे चले गए, अब मैं कैसे उन लोग के पास पहुंचूं। ठीक है, और उनका सांस तब फूल रहा था, क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड है, सांस के मतलब सांस लेने में भी दिक्कत होती है ना। तो वो ना एक जगह बैठ गई, वो ठीक से उठ भी नहीं पा रही है, चल भी नहीं पा रही है, टेंशन भी कि मैं खोज गई हूँ, मे बी पति मेरा बेटा सब आगे चले गए, मैं क्या करूँ, कैसे उनके पास मैं पहुँचूँ। और वो ना तब सच्चे मन से माता रानी को याद करती है और माता रानी से कहती है कि माता रानी, मैं आपके दर्शन के लिए ज़िद करके यहाँ पे आई हूँ, ज़िद करके मैं पैदल चढ़ाई कर रही हूँ और मुझे आपका दर्शन करना है, पर मेरे पैर में सच में बहुत दर्द कर रहा है, मेरी अभी सांस फूल रही है, मैं थोड़ा बैठ क्या गई, अब मुझे मेरे पति बेटा दोनों ही नहीं दिख रहा है, मैं शायद खो गई हूँ, मुझे मिला दो माँ।
ठीक है। वो बहुत रोती है। मैम बताती है कि वो इतनी नर्वस हो गई थी कि वो रोने लगी, और माँ से वो कंटिन्यूअस कहती है कि माँ मुझे अपने भवन के पास लेके चलो, माँ मुझे अपने पति और बेटे से मिला दो। और वो कहती है, तभी ना एक लड़की आती है, उम्र करीबन 20 से 25 साल के बीच, और वो आके मैम के पास बैठती है और मैम से कहती है, माँ आप रो क्यों रही हैं? तो मैम ने बताया क्या हुआ। तो वो मैम का हाथ थामती है और कहती है, आप चलो मेरे साथ, मैं आपको भवन तक पहुंचा देती हूँ। तो मैम उनके साथ चलना शुरू करती है, पर बीच में मैम ना उस लड़की से पूछती है कि तुम मेरे साथ आ गई, तुम्हारे साथ कौन है? तुम भी भवन दर्शन के लिए जा रही हो क्या? तो उस लड़की ने मैम से कहा था कि मैं तो यही की हूँ, अगर कोई मुझे प्रेम से याद करता है, मुझे पुकारता है ना, तो मैं चली आती हूँ मदद के लिए। और मैम बताती हैं कि इतना कहते कहते ही वो देखती है कि वो भवन के सामने है। ठीक है, वो भवन के सामने पहुंच गई है। मानो 20 मिनट ही लगा हो अर्धकुंवारी से भवन तक का जर्नी। वो खुद भी सरप्राइज थी, और वो उस लड़की से कहते भी है कि हम बहुत जल्दी आ गए नहीं। तो वो लड़की हंसती है, ठीक है, और मैम के साथ कुछ देर रुकती है, वहाँ पे चुपचाप मैम के साथ रुकती हैं। और कुछ देर बाद मैम बताती हैं कि पीछे से मैम सुनती है कि मैम को कोई बुलाता है, माँ माँ पीछे मुड़ो, माँ हम यहाँ हैं, पीछे मुड़ो। और मैम जैसे ही पीछे मुड़ती हैं, वो देखती हैं कि उनके पति और बेटा को, ठीक है, वो लोग चढ़ाई करके तब भवन तक आ रहे हैं। और दोनों बाप बेटा मैम को देख के सरप्राइज कि उनसे आगे, उनसे पहले मैम भवन तक कैसे पहुंच गई। तो मैम से पूछताछ करते हैं कि तुम पहले कैसे आ गई, किस तरीके से आ गई, तुम तो ठीक से, मतलब तुम तो आहिस्ता चलती हो माँ, तुमको कौन लाया यहाँ पे, कैसे आ गई? तो पहले मैम ने कहा कि पहले दर्शन करते हैं, फिर बाद में बताती हूँ, ये लड़की यही कही थी, मैं मिला भी दूँगी। तो मैम पहले दर्शन करती हैं, भगवान का अच्छा दर्शन भी होता है। फिर मैम ना भवन से निकल के थोड़ा वेट करती है उस लड़की के लिए कि मिला देंगी अपने पति और बेटे से, पर वो लड़की ना आई नहीं। तो सर ने और उनके बेटे ने पूछा कि माँ किससे मिलाओगी, कौन है, किससे मिलाना चाहती हो? तो मैम ने टोटल चीज़ बताया कि मैं बैठ गई थी, पैर में दर्द हो रहा था, माता रानी को याद कर रही थी कि तुम लोगों से मिला दे, भवन तक पहुंचा दे, क्योंकि पैर में बहुत दर्द हो रहा था, सांसें मेरी फूल रही थी। कि तभी ये लड़की आई और मेरा हाथ थामा और मेरे साथ बात करते करते, मतलब 20 मिनट ही हुए थे शायद, ऐसा ही लगा कि मैं यहाँ पहुँच गई, बहुत जल्दी मैं यहाँ पहुँच गई। और तब मैम को अचानक से याद आता है कि उस लड़की ने क्या कहा था। लड़की ने कहा था ना कि मैं तो यही की हूँ, अगर कोई मुझे प्रेम से याद करता है, मैं आ जाती हूँ मदद के लिए। और मैम तब सोचने लगी, मतलब जब वो नरेट कर रही थी अपने हस्बैंड और बेटे को ये बात, तब वो सोचने लगी कि मैंने तो उस लड़की को बुलाया नहीं, उसको कैसे पता चला कि मैं प्रॉब्लम में हूँ, उसको कैसे पता चला कि मुझे तकलीफ़ है, मैंने तो उसे याद नहीं किया, मैं तो याद माता रानी को कर रही थी। और तब जाके उनको क्लिक हुआ कि वो हो ना हो, वो ज़रूर माता रानी ही थी, जो उनका पुकार सुन के उनके पास आ गई एक युवती के रूप में, और उन्हें भवन तक पहुंचा दिया उनके पति और बेटे के आगे, है ना। तो क्या कहूँ माता, मतलब अहोभाग्य आपके कि कितने सुंदर दर्शन मिले, स्वयं माता रानी आएंगे आपकी मदद के लिए। और आई एम स्पीचलेस। तो बोलिए साचे दरबार की जय, जय श्री माता वैष्णो रानी की जय। और आप सबसे कहूँगी, अगर ये अनुभव अच्छा लगा जो हेमा मैम ने हमारे साथ शेयर किया है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। भगवान आज भी है, हमेशा रहेंगे अपने भक्तों के साथ, भक्तों के लिए। और ये सारे अनुभव इसी का ही तो प्रमाण है ना। तो अगर आप भी अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, चाहे वो साईं से जुड़ा हो या आपके प्रिय देवी या देवता के अलौकिक घटना के बारे में हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर में भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ईमेल आईडी, इंस्टाग्राम अकाउंट आईडी और व्हाट्सएप नंबर तीनों ही डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। और अगर अभी तक जुड़े नहीं हैं मेरे साईं परिवार से, जुड़ जाइए। मिलती हूँ बहुत जल्दी नए अनुभव के साथ। जय साईं राम।